हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लघु कार्य के लिए। जब लघु कार्य संचय खाता खोला जाता है तो पट्टेदार की पुस्तकों में लेखे कैसे किए जाते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जब लघु कार्य होता है तो उसकी राशि को लघु कार्य खाते में लिख दिया जाता है और आने वाले वर्षों में जब अधिक होता है तो उस राशि से लघु कार्य की राशि को रिकूप अर्थात अपलिखित कर लिया जाता है। और यदि लघु कार्य की राशि का रिकूपमेंट नहीं हो पाता है तब उसे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसका आशय यह हुआ कि जिस वर्ष लघु कार्य होता है उस वर्ष के लाभ हानि खाते के बजाय इसे उस वर्ष लाभ हानि खाते में ले जाया जाता है जिस वर्ष तक उसे रिकूपमेंट करने की व्यवस्था अनुबंध में थी। लघु कार्य एक हानि है, इसका प्रभाव लाभ हानि खाते में उसी वर्ष होना चाहिए जिस वर्ष लघु कार्य हुआ है। परंतु अभी तक हमने जो लेखे सीखे हैं उनमें लघु कार्य का जो लेखा है या उसका जो प्रभाव है वो बाद वाले वर्षों में होता है। इसके लिए आधुनिक लेखा शास्त्री लघु कार्य संचय खाता खोलकर लघु कार्य की राशि को उसी वर्ष जिस वर्ष हानि हुई है लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। तो बच्चों, अब हम एक सवाल के माध्यम से जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, लघु कार्य संचय खाता खोले जाने की स्थिति में खाते कैसे बनाए जाते हैं यह समझेंगे। तो बच्चों, सवाल इस प्रकार से है। रणजीत सिंह ने 2 रुपए प्रति टन की दर से एक खान कपिल से पट्टे पर ली। न्यूनतम किराया प्रति वर्ष 60,000 रुपए तय हुआ। लघु कार्य की राशि को पट्टे के प्रथम 4 वर्षों तक अपलिखित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2019 तक वार्षिक उत्पादन क्रमशः निम्न प्रकार था। प्रथम वर्ष में 24,000, द्वितीय वर्ष में 32,000 टन और तृतीय में 21,000, चतुर्थ वर्ष में 40,000 और अंतिम वर्ष में 45,000 टन। रणजीत सिंह ने लघु कार्य राशि के बराबर संचय बनाने का निश्चय किया, अर्थात इसमें लघु कार्य संचय खाता बनाया जाएगा। तो बच्चों, सवाल यह है कि रणजीत सिंह की पुस्तकों में आपको आवश्यक खाते बनाने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम विश्लेषण सारणी बना लेते हैं। तो बना लेते हैं एनालिटिकल टेबल। बच्चों, इसमें जानते हैं हम 9 कॉलम बनाए जाते हैं, तो हम बना लेते हैं 9 कॉलम। पहला कॉलम वर्ष, दूसरा आउटपुट, तीसरा एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस और 7वां कॉलम होता है रिकूपमेंट का। इसके बाद जो राशि रिकूप नहीं हो पाती है उसे 8वें कॉलम में कहाँ ले जाया जाता है, लैप्स कर दिया जाता है और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है। लेकिन ये सवाल ये है कि इसे कहाँ ले जाया जाएगा, रिजर्व अकाउंट, जो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट है उस खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। और अंतिम कॉलम होता है पेमेंट का। तो बच्चों, प्रश्न जो है वह प्रथम वर्ष दिया है 2015। 2015 में जो हमारा आउटपुट था, जो उत्पादन था, वह 24,000 रुपए का था। तो इस हिसाब से 24,000 गुणा 2 एक्चुअल रॉयल्टी बनेगी 48,000। तो बच्चों, अब जो मिनिमम रेंट है वो कितना है, 60,000 है। तो एक्चुअल रॉयल्टी 48,000, मिनिमम रेंट 60,000। तो यहाँ पर लघु कार्य हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुई है 12,000 की। अभी सरप्लस है नहीं है, रिक्रूटमेंट अभी हो नहीं सकता है, तो हम राशि का पेमेंट कर देंगे। कितनी राशि का पेमेंट करेंगे, 60,000 का। क्यों? क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी यदि मिनिमम रेंट से कम है तो फिर मिनिमम रेंट का भुगतान किया जाता है। तो हमने 60,000 का पेमेंट कर दिया। अब आते हैं वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में जो हमारा आउटपुट है, उत्पादन है, वो 32,000 का है। इस हिसाब से रॉयल्टी बनेगी 64,000 रुपए और जो मिनिमम रेंट है वो तो 60,000 फिक्स है। इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई है, इस वर्ष आया है सरप्लस, अधिक आया है 4,000 का। तो बच्चों, हमको पता है कि पिछले वर्ष का जो लघु कार्य हुआ है उस लघु कार्य की राशि को अधिक की राशि से रिकूप कर लिया जाता है। तो कितनी राशि का रिकूप हो सकता है, 12,000 के शॉर्ट वर्किंग है, लेकिन हमारे पास सरप्लस में सिर्फ 4,000 रुपए है, तो सिर्फ 4,000 का रिक्रूपमेंट हो पाएगा। ठीक है, अभी कोई राशि लैप्स नहीं हुई है क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट लिखा था कि प्रथम 4 वर्षों तक लघु कार्य की राशि को अपलिखित किया जा सकता है। तो राशि जो लैप्स हो रही है वह कोई राशि नहीं है। अब पेमेंट कितने का किया जाएगा,
तो देखिएगा यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी अधिक है, अर्थात एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा, लेकिन इस एक्चुअल रॉयल्टी में से हमने सरप्लस की राशि का रिकूपमेंट कर दिया है, तो जितनी राशि का रिकूपमेंट कर दिया है उसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो कितनी राशि है? 64,000 हमारी टोटल राशि है एक्चुअल रॉयल्टी की, इसमें से 4,000 का रिक्रूटमेंट हो गया है, तो इस 4,000 की राशि को हम माइनस कर लेते हैं। तो कितने का पेमेंट होगा? 60,000 का। बच्चों 2017 में जो आउटपुट हुआ है 21,000 हुआ है, ₹2 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 42,000, मिनिमम रेंट तो 60,000 फिक्स है। इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुई है और सरप्लस तो है नहीं है। अब इस जो शॉर्ट वर्किंग हुई है इसका कोई रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो पाएगा, 4 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, तो इसे लाभानी खाते में या रिजर्व खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और हम जो है मिनिमम रेंट का पेमेंट कर देंगे। मिनिमम रेंट का पेमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वर्ष एक्चुअल रॉयल्टी कम है, तो मिनिमम रेंट का पेमेंट हो गया 60,000। इसके बाद वर्ष 2018 में जो हमारा उत्पादन हुआ है वो 40,000 का हुआ है और ₹2 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 80,000 और मिनिमम रेंट है 60,000। तो इस वर्ष जो है हमारा सरप्लस निकल के आएगा कितना? 20,000 रुपए का। बच्चों वर्ष 2015 में 8,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई थी, जिसमें से 4,000 का हम रिकूपमेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी 8,000 वहां पर बच गए हैं। कितने बच गए हैं वहां पर? 8,000। और 18,000 2017 में शॉर्ट वर्किंग हो गई है, तो इस प्रकार से 18 और 8 26,000 हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है। तो क्या 26,000 का रिकूपमेंट हम 20,000 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कितने का रिकूपमेंट हो पाएगा? 20,000 का। अब कितने बच गए? 6,000 बच गए। तो 6,000 का क्या करेंगे हम? ये चौथा वर्ष है, अर्थात 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो अब 6,000 को हम कहां ले जाएंगे? शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में। पहले हम कहां ले जाते थे? लाभानी खाते में, लेकिन यह सवाल क्या है कि हमको शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनाना है, तो अंतर की राशि को हम लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में। इसके बाद पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट कितने का किया जाएगा? यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी अधिक है, अर्थात एक्चुअल रॉयल्टी का पेमेंट किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी में से हम जितनी राशि का हमने रिकूपमेंट कर लिया है उस राशि को घटा देंगे। तो कितनी राशि का रिकूपमेंट कर लिया है हमने? 20,000 का। तो 20,000 घटा लेते हैं तो बचते हैं 60,000। तो 60,000 का हम पेमेंट कर देंगे। बच्चों वर्ष 2019 में कितने का उत्पादन हुआ है? 45,000 का। ₹2 के हिसाब से एक्चुअल रॉयल्टी बनती है 90,000, मिनिमम रेंट है 60,000, शॉर्ट वर्किंग कुछ भी नहीं है और सरप्लस जो है वह आता है 30,000। अब रिकूपमेंट करना नहीं है क्योंकि प्रथम 4 वर्षों तक ही रिकूपमेंट होता था, क्योंकि प्रश्न में लिखा था प्रथम 4 वर्षों तक ही लघुकार की राशि का रिकूपमेंट हो सकता है। तो रिकूपमेंट नहीं होगा, कोई राशि लैप्स नहीं होगी अब इस वर्ष, क्योंकि पहले ही हम जितनी राशि शॉर्ट वर्किंग की थी उसको लैप्स कर चुके हैं, उसे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो अब पेमेंट कितने का किया जाएगा? पेमेंट किया जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी का, क्योंकि एक्चुअल रॉयल्टी जो है मिनिमम रेंट से अधिक है, तो 90,000 का हम पेमेंट कर देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने एनालिटिकल टेबल बना ली है। तो बच्चों अब हम रणजीत सिंह की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलेंगे। तो सबसे पहले हमने खोला है रॉयल्टी अकाउंट। तो बच्चों रॉयल्टी अकाउंट में सबसे पहले जितने भी रॉयल्टी बनती है उसको हम डेबिट में लिखते जाते हैं। तो लिख देंगे टू कपिल, क्योंकि हमने यहां पर कपिल को, क्योंकि कपिल लैंडलॉर्ड है जिससे हमने ये खान पट्टे पर ली है। तो टू कपिल कितनी राशि है? एक्चुअल रॉयल्टी जो है वह है 48,000 की राशि लिख दी जाएगी और इस राशि को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके रॉयल्टी खाते को बंद कर दिया जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 48,000 और दोनों पक्षों का योग लगा दिया जाएगा। वर्ष 2016 में भी जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो टू कपिल लिख दी जाएगी। कितनी रॉयल्टी बनती थी? 64,000। इसको भी लाभ हानि खाते में लिखकर बंद कर दिया जाएगा, दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाएगा। 2017 में टू कपिल लिख दिया जाएगा, एक्चुअल रॉयल्टी बनी है 42,000। अब हम 2017 के रॉयल्टी खाते को बंद कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 42,000, दोनों पक्षों का योग बराबर है तो योग कर देते हैं।
इसके बाद वर्ष 2018 में भी यही एंट्रियां की जाएंगी। टू कपिल, रॉयल्टी है 80,000, इसको लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 योग कर देंगे। 2019 में भी इसी प्रकार की एंट्री होंगी। टू कपिल 90,000 और इसको भी लाभ हानि खाते से बंद कर दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000, दोनों पक्षों का योग कर देंगे, योग बराबर है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट की दशा में रॉयल्टी अकाउंट में तो कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही हम रॉयल्टी अकाउंट को पूर्व में बनाया करते थे, तो रॉयल्टी अकाउंट में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब अगला खाता हम बनाएंगे कपिल्स अकाउंट, अर्थात पट्टादाता का खाता। इस खाते में सर्वप्रथम हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितनी रॉयल्टी है प्रथम वर्ष में 2015 में 48,000 लिख दी। इसके बाद जो शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको भी क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितने की हुई थी 12,000। इस प्रकार से जो कपिल को पेमेंट किया गया है, पेमेंट लिख देंगे हम डेबिट पक्ष में। टू बैंक अकाउंट कितने का पेमेंट किया गया है 60,000 का। इस प्रकार हम दोनों पक्षों का योग लगा देंगे और योग डेबिट का 60,000 और क्रेडिट का भी 60,000 आ जाता है। इसके बाद बच्चों हम वर्ष 2016 में एंट्री करेंगे बाय रॉयल्टीज अकाउंट। इस वर्ष अर्थात 2016 में रॉयल्टी बनती है 64,000 की, जबकि न्यूनतम किराया है 60,000 का। तो जो एक्स्ट्रा है, जो सरप्लस है, उसका उपयोग पिछले वर्ष की शॉर्ट वर्किंग के लिए किया जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग का अपलिखन करने के लिए हम डेबिट में लिख देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4,000 और 60,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट 60,000। इस प्रकार हम दोनों पक्षों का योग लगा लेंगे और योग बराबर आ जाता है। कितना 64,000 और 64,000। बच्चों अब हम वर्ष 2017 के लिए प्रविष्टि करेंगे। वर्ष 2017 में जो रॉयल्टी है उसको लिख देंगे क्रेडिट पक्ष में बाय रॉयल्टीज अकाउंट। और कितनी रॉयल्टी बनी थी 42,000 की। इस वर्ष शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना अमाउंट है 18,000 का और पेमेंट कर दिया जाएगा पूरे 60,000 का, क्योंकि न्यूनतम किराया 60,000 है। टू बैंक अकाउंट 60,000 का पेमेंट कर देंगे और इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगा देंगे और योग आ जाता है 60,000। इसके बाद वर्ष 2018 में हम रॉयल्टी का लेखा करेंगे क्रेडिट पक्ष में बाय रॉयल्टीज अकाउंट। कितनी रॉयल्टी बनी है 80,000 की। इस वर्ष सरप्लस है और इस सरप्लस का उपयोग हम पिछले वर्षों की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने में करेंगे। तो पिछले वर्षों की शॉर्ट वर्किंग कितनी थी, उसमें से कितने का रिकूपमेंट हो सकता है, यह हम टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। तो 20,000 का रिकूपमेंट किया गया है। तो जो रिकूपमेंट की राशि है, जो शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट किया जा रहा है, उसका लेखा हम डेबिट में कर देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितना अमाउंट आता है 20,000 का और शेष राशि का हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 60,000 और दोनों पक्षों का योग कर देंगे और योग आ जाता है 80,000। अब बच्चों 2019 के लिए लेखा करते हैं बाय रॉयल्टीज अकाउंट और रॉयल्टी बनी है 90,000 की। सरप्लस है, लेकिन इस सरप्लस का प्रयोग अब हम शॉर्ट वर्किंग को अपलिखन में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न में लिखा गया था कि शॉर्ट वर्किंग का अपलेखन रिकूपमेंट सिर्फ प्रथम 4 वर्षों में ही हो सकता है। तो अब कोई रिकूपमेंट नहीं हो पाएगा, तो हम जो राशि है उसका पेमेंट कर देंगे। कितने का? पूरे 90,000 का टू बैंक अकाउंट और 90,000 का पेमेंट कर देते हैं और दोनों पक्षों का योग लगा देते हैं 90,000 और 90,000। इस प्रकार से बच्चों हमने कपिल का खाता बनाया, पट्टादाता का खाता बनाया, या इसको हम लैंडलॉर्ड का खाता भी कहते हैं। तो बच्चों आगे हम बनाएंगे अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और
शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो पहले बना लेते हैं हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो बच्चों शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा 2015 टू कपिल और शॉर्ट वर्किंग की राशि है 12,000। इसके बाद जैसे जैसे इस शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट होता जाएगा वैसे वैसे हम सवाल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो 2015 में तो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगा, तो इस वर्ष का शेष निकाल देंगे बाय बैलेंस CD 12,000 और योग कर देंगे 12,000 और इस शेष को अगले वर्ष 2016 में हस्तांतरित कर देंगे टू बैलेंस BD 12,000। बच्चों वर्ष 2016 में जो रिक्रूटमेंट हुआ है वह 4,000 का हुआ है। टेबल में हम देख सकते हैं क्योंकि इस वर्ष हमको सरप्लस के तौर पर 4,000 की राशि प्राप्त हुई थी। तो 4,000 का रिक्रूटमेंट संभव है और 4,000 का रिक्रूटमेंट हुआ है। तो वर्ष 2016 में बाय कपिल क्या लिखेंगे 4,000 की राशि और अब अंतर की राशि को लिख देंगे बाय बैलेंस CD 8,000 और दोनों पक्षों का योग लगा देंगे 12,000। यह शेष 8,000 अगले वर्ष चला जाएगा 2017 में, तो लिखेंगे टू बैलेंस BD 8,000। वर्ष 2017 में आप देख सकते हैं फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो लिखेंगे डेबिट पक्ष में टू कपिल। कितने का शॉर्ट वर्किंग हुआ है 18,000 का और कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है। तो अब हम शेष निकाल देंगे और लिख देंगे क्रेडिट पक्ष में बाय बैलेंस CD और कितना शेष आ जाता है 26,000। यह शेष अगले वर्ष 2018 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा टू बैलेंस BD 26,000 रुपए। बच्चों वर्ष 2018 देख लेते हैं। वर्ष 2018 में 20,000 का सरप्लस था और हमने 20,000 का रिक्रूटमेंट कर दिया है। तो रिक्रूटमेंट की एंट्री हम क्रेडिट पक्ष में करते हैं वर्ष 2018 बाय कपिल और कितनी राशि का रिक्रूटमेंट कर दिया है हमने 20,000 का और 6,000 का रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए हैं और चूंकि 4 वर्षों तक ही हम शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, ऐसा अनुबंध में है, ऐसा प्रश्न में है। तो बाकी राशि का हमने क्या कर दिया था शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरण कर दिया था। तो कर देते हैं हस्तांतरण बाय शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट और कितनी राशि का अंतर आता है 6,000 का और इस प्रकार से दोनों पक्षों का योग 6,000 हो जाता है। और आने वाले वर्ष अर्थात 2019 में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है और 2019 तक ही खाते बनाने हैं, तो शॉर्ट वर्किंग नहीं है 2019 में तो कोई लेखा नहीं किया जाएगा। बच्चों अब हम बना लेते हैं शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट। तो शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट हमने कहां से बनाया था लाभ में से। तो लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का शॉर्ट वर्किंग था 12,000 का जो हमने शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरण कर लिया है 12,000 और इसका योग लगाकर शेष निकाल दिया जाएगा। तो योग लगा लिया और शेष निकाल दिया, लिख दिया टू बैलेंस CD 12,000। दोनों पक्षों का योग करके इस शेष को अगले वर्ष 2016 में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD 12,000। वर्ष 2016 में 4,000 रुपये का अधिक आया था, तो उस अधिक की राशि से हम शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट कर देते हैं और उसे शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में भी लिखा जाएगा और लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। इसके बाद दोनों पक्षों का योग लगाकर शेष निकाल दिया जाएगा और शेष आ जाएगा 8,000। इसके बाद इस शेष को अगले वर्ष 2017 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय बैलेंस BD 8,000। बच्चों वर्ष 2017 में फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ था, तो उसके लिए हम शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में लाभ हानि खाते से राशि हस्तांतरित कर लेंगे। तो लिख देंगे बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000। इसका योग लगा के शेष निकाल देंगे। टू बैलेंस सीडी 26,000। इस 26,000 को हम वर्ष 2018 में हस्तांतरित कर देते हैं। बाय बैलेंस बीडी 26,000। बच्चों वर्ष 2018 में 20,000 का फिर रिकूपमेंट हो गया था, तो इस रिकूपमेंट की राशि को शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट में लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। तो लिख देंगे डेबिट पक्ष में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। इसके बाद जो शेष 6,000 बचे हैं, यह राशि लैप्स हो गई है। अब ये इस राशि का रिकूपमेंट संभव नहीं है, क्योंकि 4 वर्षों तक ही हम रिकूपमेंट कर सकते थे। तो इस राशि को हम अब शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिख देंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 6,000। इस प्रकार से हमारा वर्ष 2018 का शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट बनके तैयार हो जाता है। बच्चों, यदि शॉर्ट वर्किंग से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई समस्या है तो कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।